दिल्ली में यौम जमहूरिया 2026 की परेड की तैयारियों के तहत इंडिया गेट पर शानदार रिहर्सल के मनाजिर देखने में आए। सुबह सवेरे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के दरमियान मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मार्च पास्ट की मशक की, जबकि बैंड की धुनों और नज़्म व ज़ब्त ने माहौल को हुब्बुल वतनी के रंग में रंग दिया। रिहर्सल के दौरान झांकियों की तरतीब, इस्लामी स्टेज के प्रोटोकॉल और ट्रैफिक इंतजाम का भी बारीक बीनी से जायजा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक आइंदा दिनों में मजीद रिहर्सलें की जाएंगी ताकि यौम जमहूरिया के मौके पर परेड को शानदार और बेनक्स अंदाज में पेश किया जा सके। दिल्ली के कालिंदी कुंज में वाक़े यमुना घाट पर एक बार फिर जहरीले झाग की मोटी तय जमा हो गई है, जिसके बाइस दरिया के बड़े हिस्से तकरीबन नज़रों से ओझल हो गए हैं। ये झाग दरिया के किनारों के साथ चिपका हुआ नजर आया, जबकि इसमें गर्द व गुब्बार के ज़रात भी वाज़े तौर पर जमे हुए दिखाई दिए। हर इतवार कालिंदी कुंज घाट पर सफाई मुहिम चलाने वाले माहौलियाती कारकुनों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में यमुना का पानी गुज़िस्ता साल अक्टूबर में छठ पूजा से कबल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आलूदा हो चुका है। उनका मानना है कि हुकूमत की जानिब से किए गए सफाई इक़दाम मौसी साबित हुए थे और अगर इस रफ्तार को बरकरार रखा जाता तो आज सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती। अर्थ वॉरियर्स ग्रुप से वाबस्ता रज़ाकारों ने यमुना घाटों पर बढ़ती आलूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जहरीला झाग न सिर्फ बदबू फैला रहा है बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी संगीन खतरात का बाइस बन रहा है। जो काम छठ के समय में किए गए थे, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या फ्रेश वाटर फ्लो हो, जिस तरीके से जो है ऑफिशियल्स एक्टिव थे, अगर वो काम कंटिन्यू रहता तो यमुना पे बेहतर इम्पैक्ट पड़ता। पर आप देखेंगे कि अभी कुछ नहीं। इवन जो है घाट बोर्ड जो है घाट पे आप देखेंगे डस्टबिन भी नहीं लगे हैं, ना ही प्रॉपर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गाड़ियां आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। छठ के बाद सब कुछ बंद पड़ गया है, छठ तक ही जो था अभी ये स्थिति है यमुना जी। जैसे एनजीटी की गाइडलाइंस है कि आप कुछ भी कोई भी गंदगी नहीं डालेंगे, अगर डालते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पे है। पब्लिक सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ती। ज्यादातर पब्लिक जो इंडिया की है वो रिसर्च नहीं करती, वो नदी पर आती है, अपना काम करके चली जाती है पूजा पाठ। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक जो बोर्ड है उसमें ये भी मेंशन हो कि नदी में कचरा डालना मना है और डालने पर ये जुर्माना आपको फेस करना पड़ेगा। हम जब समझाते हैं तो हमारी बातें उनके लिए केवल बातें रह जाती हैं। लेट्स से इस पानी की क्वालिटी हम मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी खराब है, जैसा कि डीपीसीसी की रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है। अब अगर इसमें फ्रॉथिंग हो रही है तो नेचुरली जो इसकी कुछ क्वालिटी बेटर हो सकती थी, क्योंकि हमें जैसा पता है कि हमारे एयर में भी ऑक्सीजन होती है, और अगर कोई पानी बह रहा है तो जैसे जैसे एयर उसके थ्रू उससे पास थ्रू होती है तो वो ऑक्सीजन कुछ डिजोल्व ऑक्सीजन में बढ़ाती है, और जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी उसमें स्लज वगैरह है वो डिकम्पोज होता है। बट अगर इसमें फ्रॉथ की लेयर हो जाएगी तो वो जो नेचुरल सनलाइट या जो नेचुरल ऑक्सीजन पानी को मिल रही है वो उस तक नहीं पहुंचेगी। जो दारुल हुकूमत दिल्ली में ठंड का असर बरकरार है, मगर फिजाई आलूदगी में कुछ हद तक कमी देखी गई है। ये तस्वीरें दिल्ली से अक्षरधाम और ITO के अलावा दीगर इलाकों की है, जहां पर हल्की धुंध और ठंडी हवा ने फिजा को घेर रखा है। अलल सुबह सैर पर आने वाले अफराद ने पुरसुकून माहौल का मुशाहिदा किया, ताहम हद नज़र कुछ हद तक महदूद रही। सड़कों और इमारतों पर स्मोक की चादर छाई रही, जिसके बायस ट्रैफिक की रफ्तार मुतासिर हुई और शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। माहिरीन ने हसास अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया है।
उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सुबह के वक्त घनी धुंध छा गई है, जिसके बायस दुनिया के मारूफ तारीखी मुकाम ताजमहल के नज़ारे में वाज़ेह कमी देखने में आई। ताज व्यू पॉइंट से हासिल शुदा मनाजिर में कम फासला ही नज़र आ रहा है और सयाहों को इमारत के खूबसूरत मनाजिर देखने में दुश्वारी हो रही है। मुकामी हुक्काम और ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों और सयाहों को धुंध के दौरान मुहत्तित रहने की हिदायत दी है। माहिरीन का कहना है कि ये धुंध उमूमन सर्दियों में बढ़ती है और आगे चंद घंटों में धुंध के छटने के बाद हालात मामूल पर आ जाते हैं। गाजियाबाद में वोटर फेरीज के खुसूसी नजरसानी के अमल के बाद 8 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम ड्राफ्ट इंतखाबी फेरीज से खारिज कर दिए गए हैं, जिसके बाद शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। बड़ी तादाद में वोटर्स अपने नामों की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर पहुँच रहे हैं और लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक ये अमल फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अंजाम दिया गया है। शहरियों से अपील की गई है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ड्राफ्ट लिस्ट चेक करें और अगर नाम खारिज हो गया हो तो मुतालिका दस्तावेज़ात के साथ एतराज़ या दावा दर्ज कराएं ताकि हतमी फहरिस्त में दुरुस्तगी की जा सके। करीब 8-10 आदमी आए हैं। ऐसा है कि चेक किए, फॉर्मल लिस्ट चेक की और जिनका वो नहीं भर पाए वो दोबारा से वो फॉर्म से भरे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आपके पास आ रहे होंगे जो उस समय उपस्थित नहीं थे, वो अब आ रहे हैं चेक करने, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है सरकार ने? वही फॉर्म 6 ही भर जाएंगे। फॉर्म 6 भरने के बाद उनकी जो लिस्ट है उसमें नाम दर्ज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो पहली बार लिस्ट बनवा रहा है मतदाता, जी, जी। जो अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएगा, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? उनकी फॉर्म 6 ही भर जाएंगे, तो दूसरा कोई आए हैं। करीब 8-10 आदमी आए हैं। ऐसा है कि चेक किए। लखनऊ की मशहूर चिकनकारी सनत इस वक्त कई चैलेंजेस से दो चार है, जिनमें जीएसटी, डिज़ाइन की नकल और अमेरिका की जानिब से आयद करदा इजाफी टैरिफ शामिल है। इन हालात के पेश नज़र चिकनकारी से वाबस्ता अफराद फरवरी में पेश होने वाले मरकजी बजट से मुस्बित इक़दाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ताजिरों का कहना है कि उनकी बुनियादी ख्वाहिशात में जीएसटी की शरह में कमी और हुकूमत की जानिब से चिकनकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी रियायत शामिल है। उनके मुताबिक आलमी सतह पर चिकनकारी वाले मलबूसात की मांग में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक और रियासत मुत्तहिदा अमरीका में इस हुनर को बेहद पसंद किया जा रहा है। अभी जो पिछला अमेंडमेंट आया था उसमें कुछ जो प्रोडक्ट हैं 2500 से ऊपर वाले, उस पर 18% जीएसटी है। तो उसको, एक तो हैंडीक्राफ्ट है, पूरा सब कुछ हाथ का ही काम है, तो हैंडीक्राफ्ट में वैट में हमारा लोग का 0 ही था। अभी उसको 5 में ही रखेंगे तो बेहतर कारोबार की और उम्मीद कर सकते हैं। इन सब से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तो आपको वही हो, डुप्लीकेसी का मेन मुद्दा है कि आप डुप्लीकेट चिकन को आप चिकन कह के बेच रहे हैं। बाकी बिक्री और लागत, ये सब चीज़ें तो टाइम के साथ वेरी करती हैं, कम ज़्यादा होती रहती है, वो कस्टमर पे करता है उतना। ये काम क्या है, थोड़ा सा जो है महंगा कॉस्टली होता ही है। इसकी जो प्रोसेस है सारी हैंडमेड है पूरा, तो ये ऑलरेडी महंगा बनता है। फिर 18% जीएसटी गवर्नमेंट लगा रही है तो और भी महंगा हो जा रहा है, जो कि लोगों की रेंज से जो है बाहर हो रहा है। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि सरकार जो 18% रेडीमेड पे लाई है चिकनकारी में, उसको नॉर्मली दोबारा 5% पे किया जाए। इवन अगर हटाने का भी विकल्प है जीएसटी तो ये हटा दिया जाए। इंटरनेशनल मार्केट में है इसका मांग, जैसे खाड़ी देशों में भी माल जाता है, यूएस वगैरह भी जाता ही है। तो अभी इधर जब से टैरिफ का टेंशन, ये सब चीज़ें हैं, तो कम जा रहा है, बट मांग बराबर रहती है और प्रमोशन की ज़रूरत है इस व्यापार में। अभी जो पिछला अमेंडमेंट आया था उसमें कुछ हिंदुस्तानी खिलाफबाज शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि अगर मुल्क के तमाम शहरी मुश्तरका तौर पर अज़्म और यकीन के साथ आगे बढ़ें तो भारत 2047 से पहले ही विकसित भारत के हदफ को हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ताब भारत का ख्वाब सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हर शहरी की शराकत से ही हकीकत बन सकता है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए शुभांशु शुक्ला ने नौजवानों से ख़ास तौर पर अपील की कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और तहक़ीक़ के मैदान में आगे आएँ और मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि भारत के पास बेपनाह सलाहियत, वसाइल और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ खुद पर यकीन और इज्तिमाई कोशिश की है। वो भी हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं हमारे देश के लिए। अगर स्पेस के क्षेत्र में बोलें तो
गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर लैंडिंग मून पे जाने की हम बात करते हैं, तो ये करने वाले जो हैं वो यही बच्चे हैं। तो इनको ये बिलीव करना है, ये मानना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है, और तब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े लेवल पे हम चेंज देखेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा भी। 2047 में ऑलरेडी हमने बोला है विकसित भारत 2047 का जो हमारा ड्रीम है, तो बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है मुझे, और बहुत अवेयरनेस जिसे कहता हूँ कि वो बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है हर तरफ से, सरकार की तरफ से भी, और बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें काम करने के लिए। तो मुझे लगता है अगर हम मेहनत करेंगे और इंटेंट भी हमारा ठीक होगा तो हमें किसी डेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है हम उससे पहले भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं, बट उसके लिए हम सबको ये मानना पड़ेगा कि हम ये पहला तो कर सकते हैं, और दूसरा करने वाले भी हम ही हैं, और कोई नहीं आएगा बाहर से करने के लिए। तो हर एक जो व्यक्ति है हमारे देश का, उसको ये भरोसा होना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि एक तो ये होगा और ये करने वाला भी मैं हूँ। तभी मुझे लगता है कि हम 2047 क्या उससे पहले अपना ये जो ड्रीम है विकसित भारत का, ये हम अचीव कर पाएंगे। जो भी हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं हमारे देश। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 53वां आलमी किताब मेला इस साल अपने मुनफरिद मौजू की वजह से खास तवज्जो हासिल कर रहा है। मेले का मरकजी मौजू भारतीय फौजी तारीख 75 साल की बहादुरी और दानिशमंदी है, जिसमें भारतीय फौज, फिजाइया और बहरिया के शानदार किरदार को उजागर किया जा रहा है। मेले में ज़्यादातर किताबें फौजी तारीख से मुताल्लिक़ हैं और इसी मौजू पर मुबाहिसे भी मुनक़िद हो रहे हैं। मुल्क और बैरून मुल्क से आए क़ारीन इस थीम को बेहद सराहा रहे हैं। 35 ममालिक के 1000 से ज़ायद पब्लिशर्स इस मेले में शरीक हैं, जो मुख्तलिफ ज़बानों और असनाफ की किताबें पेश कर रहे हैं। कौमी किताब ट्रस्ट के ज़रिए तमाम मुनक़िदा ये आलमी किताब मेला 18 जनवरी तक जारी रहेगा, जो किताबों से मोहब्बत करने वालों के लिए एक यादगार मौका साबित हो रहा है। मैं पिछले 3 साल से लगातार आ रहा हूँ, तो ये मेरा एक तरह से फेवरेट प्लेस है। फॉर द एवरी ईयर आई एम वेटिंग फॉर दिस इवेंट एंड आई एम कम हियर। कैसा लग रहा है आपको? पिछले सालों से क्या लग रहा है? पिछले साल से यहाँ पे अभी आर्मी का थीम यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे और आर्मी के रिलेटेड और भी ऑफिसर्स आए हैं, और यहाँ पे काफी सारे थीम्स हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, शिप्स हो गई, तो ये देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी तक मैं कहीं पे भी लाइब्रेरी में गया या तो फिर कोई जगह पे गया बुक स्टॉल पे, तो वहाँ अभी तक मैंने इतनी सारी कोई आर्मी की बुक्स नहीं पढ़ी थी। इंडियन आर्मी की हो, नवल की हो या एयरफोर्स की हो, लेकिन आज यहाँ पे आगे एकदम से मेरा मन भी प्रफुल्लित हो चुका है, और अभी अंदर से एक इच्छा भी जागृत हो चुकी कि आज से। झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होने वाले 3 कैदियों को महाराष्ट्र के ज़िले सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कैदी सोलापुर के करमाला पुलिस स्टेशन इलाके में एक ईंट के भट्टे पर काम करते हुए पकड़े गए। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने गिरफ्तारी की तस्दीक की। एसपी के मुताबिक तीनों कैदी 31 दिसंबर को जेल से फरार हुए थे और अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर वापस झारखंड लाया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों कैदी POCSO एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने अपने बैरक की खिड़की की लोहा की सलाखें काट कर फरार का मंसूबा बनाया। इसके बाद उन्होंने बेडशीट को फाड़ कर रस्सी की शक्ल दी और इसके जरिए नीचे उतरे। कैदियों ने जेल की अंदरूनी और बैरूनी दीवारें फलांग कर कामयाबी से जेल के अहाते से फरार हो गए थे। 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहां से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइया, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार। ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है, और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। चूंकि ये जो सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक SIT का। बिहार के जिला सुपौल में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 451 किलो गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर सुपौल के एक इलाके में नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान एक मुश्तबा गाड़ी को रोक कर तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मकदार में गांजा बरामद हुआ। जब्त शुदा गांजे की बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत
करोड़ों रुपए बताई जा रही हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से पूछताछ जारी है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये मंशियात कहां से लाई गई थी और कहां सप्लाई की जानी थी। पुलिस को शुबा है कि इस मामले को पीछे एक मुनज़्ज़म मंशियात स्मगलर नेटवर्क सरगर्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने खुद को वेनेजुएला का उबूरी सदर करार दिया है। इस तस्वीर में ट्रंप को अमेरिका का 45वां और 47वां सदर बताया गया है, जबकि उनके ओहदे की तारीख जनवरी 2026 से मौजूदा सदर दर्ज है। ट्रंप के इस ऐलान के पस मंज़र में अमेरिका की जानिब से इस माह के आगाज़ में वेनेजुएला पर एक बड़ा ऑपरेशन शामिल है, जिसमें वहाँ के सदर निकोलस को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया गया है। निकोलस और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क में मंशियात की स्मगलिंग और दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।